जब मैं नागपुर में आया तो हमको कोई काम देने के लिए तैयार नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू बिठाया, ड्रैगन पैलेस में बिठाया। अच्छा, और जब उन्होंने 1 महीने बाद वो देखा फिर क्या रिएक्शन था? अब दिखता है बोले। कई लोग तो बोलते थे चड्डी पहनना याद नहीं और स्टैचू बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम जिस पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं वे 1970 में खाम गांव से नागपुर आए थे और फिर नागपुर के ही होके रह गए। दोस्तों, इनका नाम है हीराचंद विकमशी। ये एक आर्टिस्ट हैं, मूर्तिकार हैं। नागपुर में कई जगहों पर आपने इनकी बनी हुई, इनकी लगाई हुई मूर्तियां आपने देखा होगा। अग्रसेन चौक जो है वहाँ पे जो अग्रसेन महाराज की जो मूर्ति है वो इन्हीं की बनाई हुई है, और उनके जस्ट आगे वाले चौक पे काकड़े जी की जो मूर्ति है वो भी इन्हीं की बनाई हुई है। उसी के साथ ही कामठी का जो ड्रैगन पैलेस है वहाँ पे अंबेडकर जी की जो काफ़ी बड़ी मूर्ति है जिसे लोग आमचा राजा के नाम से जानते हैं, वो भी इन्हीं की बनाई हुई है। इसी के साथ इन्होंने नागपुर के बाहर भी, जैसे राजकोट, गुजरात, ऐसे काफ़ी जगहों पे भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनाई भी है और लगवाई भी है। तो दोस्तों चलिए इनसे मिलते हैं। तो ये है काका जी, इनसे चलिए मिलते हैं और कुछ बात करते हैं। तो काका जी, आपकी शुरुआत कैसे हुई? आपका नागपुर आना कैसे हुआ? मैं तिलक राष्ट्रीय विद्यालय खामगांव का स्टूडेंट हूँ और वहाँ पर सर्वोदय सम्मेलन हुआ था। उस वक़्त यहाँ से मोहनी परिवार में से अन्ना साहेब मोहनी आए थे उधर। उन्होंने देखा हमारा काम कि हम लोग काम कर रहे हैं सब जी, सारी काम, तो उन्होंने सोचा कि इसमें से कोई मिल जाए अपने को तो अच्छा है। इसलिए उन्होंने गुरुजी को खत लिखा कि मुझे एक स्टूडेंट दो। तो उन्होंने मुझे भेजा यहाँ पर और मेरी नागपुर में आने का शुरू हो गया। यहाँ पर उन्होंने इसलिए बुलाया था कि मातृ सेवा संघ का स्वर्ण महोत्सव था जी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर बुलाया था। स्वर्ण महोत्सव तो हो गया। वहाँ पर इंदिरा गांधी आई थी और उस वक़्त मैंने एक स्टैचू बनाया था मातृ देवता। तो वहाँ से आपकी शुरुआत हुई और फिर उसके बाद आप नागपुर में ही रुके? हाँ, बस कैसे? फिर नागपुर में ही। अभी क्या है, कोटेशन बनना पड़ता है। जिसका लोएस्ट होगा उसको मिलता है। दोस्तों, ये हमको सुनने में जितना आसान लग रहा है कि हम जो ऐसा हम देखते हैं कि ये स्टैचू, अरे वाह बढ़िया है, ये बन गया होगा, जल्दी बन गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत एक्सपेंसिव वर्क है ये और बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी वाला भी काम है। तो चलिए इनसे समझते हैं कि उसका एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है। तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस ऐसे डिटेल में बताइए ना कि कैसे कैसे वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है काम। जैसे ऑर्डर मिला जी, तो हम पहले क्ले मॉडल करते, वो उनको दिखाते, उनसे पास करवाते। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी पास करता है, उसको देखता है कि हमने कहीं गलती तो नहीं की। अच्छा, है ना, अगर गलती की है तो वो बताते ये इधर सुधारो। और दूसरे बाद में फिर उसका मोल्डिंग प्रोसेस होता है। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में मोल्डिंग करते हैं। वो 2 प्रकार का मोल्डिंग होता है, पहले वेस्ट मोल्ड फिर पीस मोल्ड। फिर उसमें से धातु का बनाना है तो अपने को वैक्स का बनाना पड़ता है। अच्छा, फिर उसके ऊपर फिर से मोल्डिंग होता है, वो भट्टी में जाता है और वो भट्टी में जाने के बाद में करीब 8 दिन वो वैक्स निकालने के लिए लगते हैं और बाद में फिर मेटल पोरिंग करते हैं उसमें। ओके, मेटल पोरिंग करते यानी उसमें 5 धातु है। एक तांबा है, 80% तांबा है, 5% जिंक है, 5% लेड है, 5% ये है। सब मिक्स करके एक लिक्विड बन जाता है चाय के जैसा। अच्छा, और वो उस मोल्ड में डालते हैं और बाद में फिर मोल्ड बाहर फोड़ के फिर उसको फिनिश करके वेल्डिंग करना है। 9 फुट का स्टैचू है तो 3 जगह वेल्डिंग करना पड़ेगा। तो 3 जगह वेल्डिंग करके उसको फिनिश करके फिर
प्रोडक्ट बाहर जाएगा। अच्छा, अगर आपके अभी नागपुर में कहाँ कहाँ पे स्टैचू लगे हुए हैं और आपको कितने साल हो गए फील्ड में? जब मैं नागपुर में आया तो हमको कोई काम देने के लिए तैयार नहीं। कई लोग तो बोलते थे चड्डी पहनना याद नहीं और स्टैचू बनाने जा रहे हैं ऐसा भी होता था। पर फिर हमने अक्कल लगाई कि अरे ऐसे तो अपने को काम नहीं मिलेगा। फिर हमने की मॉडल सबमिट करने शुरू किया। की मॉडल ये क्या होता है? ये की मॉडल यानी जिसका स्टैचू बनाना है उसका छोटा मॉडल। अच्छा, वो छोटा मॉडल पार्टी को दिखा दिया, कंपटीशन रखा, तो काम फिर वहाँ से आपको काम मिलने की शुरुआत हुई। होती है। तो नागपुर में कहाँ कहाँ आपके स्टैचूज लगे हुए हैं? अग्रसेन का तो बोला मैंने, जी। वल्लभ भाई का है। ये कहाँ पे है? वल्लभ भाई का है घाट रोड पर। बाद में एक कुंभारे का है, रावा कुंभारे, वो है गांधी बाग में। अच्छा। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, वो टेलीफोन एक्सचेंज के पास। टेलीफोन एक्सचेंज में। अच्छा, वहाँ पे एक अग्रसेन चौक के बाद में जो एक आता है जहाँ पे ऐसा एक, हाँ वो भी काकड़े का, काकड़े, वो भी हमारा ही है। अच्छा। 17 फुट का बैठा हुआ अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू बिठाया, ड्रैगन पैलेस में बिठाया। अच्छा। तो वो भी लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया। उन्होंने आमचा राजा ऐसा वो संबोधित करके उसको मान्यता दी। और काकू की आपके लाइफ में, क्योंकि आप तो शिल्पकार है तो आपका दिन रात पूरी मेहनत उसमें लगी रहती थी, तो आपके लाइफ में काकू का क्या रोल रहा? एक इसकी दो बाजू होती है जी। तो दूसरी बाजू उसे ही नहीं संभाला है। आपके काम का अकाउंट वही देखते वही थे? है। आज भी मेरी सही नहीं लगती चेकबुक पर। अभी ये वीडियो देख के अगर कुछ लोग सीखना चाहे या वो करना चाहे कि हमने अगर इसमें जाना है, शिल्पकार बनना है, तो क्या प्रोसेस होती है, उन्हें क्या करना चाहिए? फाउंडेशन कोर्स है एक, अच्छा। जो यहाँ पर नागपुर में चित्रकला महाविद्यालय में भी है और 2-3 कॉलेजेस है, एक सिस्पा है उसमें भी है। तो वो कोर्स करने के बाद में ही तुम्हारे को शिल्पकला में एडमिशन मिल सकती है। पहले फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद फाउंडेशन कोर्स में क्या है कि तुम्हारे को ड्राइंग मालूम हो जाता, जी, कलर्स मालूम हो जाते, 3D मालूम हो जाता। कितना टाइम अभी तक आपने इसमें हो गया आपको? 45 साल तो हो ही गए। 45 साल। तो उसमें कोई ऐसा वाक्य होगा ना जो बहुत ऐसा इंटरेस्टिंग, जो आपको याद होगा कि ये वाले काम में ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कोई इंसिडेंट? ज्ञानेश्वर का काम है, वो 30 फुट ऊंचा है। यानी आपका सबसे बड़ा काम जो है हाँ, वो 30 फुट का वो है। कहाँ पे लगा ये? वो वडगांव धरण जो है वहाँ पर लगा हुआ है। अच्छा। हर एक काम के वक्त अपना चैलेंज होता है। जी। एक राजकोट का काम किया था स्वामी नारायण का। अच्छा। वो तो 1 पीस कास्टिंग करना था 1200 किलो। अच्छा। मेटल का कास्टिंग 1200 किलो। जैसे रिजर्व बैंक का हमने काम दिया था म्यूरल का, वो था 10 फुट ऊंचा, 30 फुट लंबा। पता भी नहीं था पर किया। अच्छा, ने सिरामिक में उसके पहले आपने कभी काम किया ही नहीं था? काम नहीं किया था। ऐसा कोई इंसिडेंट वगैरह है क्या जिसमें स्टैचू बना लिए, लगाने में प्रॉब्लम आई या कुछ हो गया है, या बनाने में ऐसा एक बार बनाया फिर किसी ने कैंसिल कर दिया, फिर से आपने उसको किया, या आपका जो टाइम लिमिट था उसमें काम करने के लिए आपको काफ़ी ऐसा प्रॉब्लम आया या कुछ? नागपुर कॉर्पोरेशन जी। एक कमेटी आई, उसने सोचा कि भाई आवारी का स्टैचू बनाएंगे, बन गया स्टैचू। जी। पर वो सब कमेटी बदल गई, सब बदले। अच्छा। तो कोई पूछता नहीं। यानी जो आपके पास बन के रखा है वो आप ही के पास है? वो है अभी भी, देखो। आपकी ऐसी कोई स्टैचू जो आपके दिल के बहुत करीब है कि ये जो था, हाँ ये बहुत सेटिस्फाइड हुआ, या ऐसा कुछ? वैसे मातृ सेवा संघ का वो जो है कमलाताई हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट जो थे उस वक्त, वो बोलते ये कमलाताई हमारे को दिखाई नहीं रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? सब बाकी के लोग बोल रहे, सिर्फ एक आदमी नहीं बोल रहा। बंद करके रख दिया, महीना भर बंद करके दिया। फिर उनको बोल दिया कि भाई आओ देखो क्या है। हाँ, उसके पहले थोड़ा सा बदल इसलिए किया कि उनके यहाँ पर एक पर्स होती है ना, पर्स लगा दिया। अच्छा। क्यों? तो कमलाताई की आदत थी कि आपके पास गए तो 2 पैसे मिल जाना चाहिए। अच्छा।
दान। हाँ हाँ हाँ। और वो प्रेसिडेंट को वही दिमाग में रहा कि कमला थे पैसे लाती थी और ये चीज़ कुछ ऐसे ही है। अच्छा, उसमें वो पर्स नहीं था आपके स्टैचू में, तो वो उनको मिसिंग लग रहा था, इसलिए बोले ये तो वो है ही नहीं। हाँ, वो है ही नहीं। और जब उन्होंने 1 महीने बाद वो देखा, फिर क्या रिएक्शन था अब उनका? दिखता है बोले। तो काका, आपके लाइफ में आपने इतना समय दिया है और इतना काम किया है, तो आपके अचीवमेंट्स कैसे रहे हैं? आपको काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया होगा। मैं और मेरा एक मित्र है सुधाकर अजबे, हम दोनों ने मिलकर एक काम किया। वल्लभ भाई पटेल के 80 स्टैचूज बनाए, कास्टिंग, 80? मेटल कास्टिंग। क्या जी। तब विद्यालय ने हमारे को गोल्ड मेडल दोनों को भी दिया। ये स्टैचू जब बनाया मैंने और पास भी हो गया, पर एक पहला स्टैचू रविंद्र मिस्त्री ने बनाया था, उन्हीं को वो काम मिले ऐसा कुछ लोगों का कहना था, इसलिए वो उनको दिया। पर वो लोग स्टैचू जब बिठाने आए तभी उन्होंने ये स्टैचू देखा तो अप्रिशिएट किया और मेरा पोर्ट्रेट उन्होंने उस वक्त बनाया। अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? यानी कोई भी तलवार चलाने वाला आदमी जब ये करेगा तो अपने आप बचाएगा ना, तो इसमें वो बचाव है और उनके इसमें नहीं था। तो उन्होंने वो ये बताया कि भाई आपके पास में तो रविंद्र मिस्त्री है नागपुर में ही, तो फिर आप हमारे पास क्यों आए? ऐसा नागपुर कॉरपोरेशन को उन्होंने बताया। तो काका, ये जितने भी हम देख रहे हैं स्टैचू वगैरह, ये तो सब कमर्शियल काम है कि आपको सामने से ऑर्डर आता है और आप उनको बना के देते हैं, लेकिन आप एक आर्टिस्ट है। तो कई बार ऐसा होता है कि खुद के लिए भी कुछ करने की इच्छा होती है, तो वैसा आपने क्या किया है? हाँ, मेरी एक हॉबी है म्यूज़िक सुनने की। म्यूज़िक सुनता हूँ जी, और म्यूज़िक के ऊपर ही क्ले मॉडलिंग करता हूँ। तो दोस्तों, ये थे हीराचंद विकमशी जी, जिन्होंने अपने लाइफ के 45 साल से ज़्यादा का समय इसमें दिया है और बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने उसमें काफ़ी काम भी किया है। तो ऐसी ही और अच्छी स्टोरीज़ के लिए और अच्छे लेजेंड लोगों से मिलने के लिए आप बने रहिए। जल्दी से पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।